पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि हज़रत इब्राहीम ने किस तरह बुत शिकनी की, जिसके बाद उनको दरबार निमरूद में लाया गया और वहाँ पे उनको गिरफ्तार कर दिया गया और किस तरह निमरूद ने एक बहुत बड़ी आग तैयार करवाई हज़रत इब्राहीम को जलाने के लिए। अब आगे निमरूद ने आग तो रोशन कर दी, लेकिन अब कोई ऐसा रास्ता न था जो हज़रत इब्राहीम को आग में डाला जा सके, क्योंकि कोई करीब नहीं जा सकता था। लोग इसी मशवरे में थे कि शैतान ने मंजनीक बनाने का मशवरा दिया। मंजनीक एक क्रेन की तरह होती है। मैं वीडियो में एक तस्वीर लगा दूंगा जिससे आप समझ जाएं। जब मंजनीक तैयार हो गई तो उसने उसमें पहले एक बड़ा पत्थर रखकर फेंका। जब तजुर्बे ने बताया कि मंजनीक ठीक काम कर रही है तो हजरत इब्राहीम को लाया गया। हजरत इब्राहीम के हाथ पांव बांधे गए और गले में भी तोक ए आहन डाला गया। फिर मंजनीक में बिठा के उन्हें फेंका गया। इस सारे वाक़े के दौरान हजरत इब्राहीम बारगाह खुदाबंदी में जिक्र में मशगूल और मसरूफ रहे। फिर वो फरिश्ते आए जो हवा और पानी पर मुतय्यन थे। फरिश्ते हवा ने कहा कि आप कहें तो हम आंधी के जरिए से आग को मुंतशिर कर दें। आपने फरमाया मौके इम्तिहान में हूँ, मुझे तुम्हारी इमदाद की जरूरत नहीं। फिर फरिश्ता आप आगे बढ़ा ने कहा कहें तो पानी बरसाकर आग बुझा दूं। इरशाद हुआ जरूरत नहीं। बस हजरत इब्राहीम को मंजनीक में रख कर फेंका गया। वो हवा में उलटते फिरते जा रहे थे कि जिब्राइल ने बड़े इस्तकबाल से कहा, ए इब्राहीम तुम्हें कोई हाजत है? फरमाया बेशक है, लेकिन तुमसे नहीं। फिर जिब्राइल ने कहा अच्छा मालिक ही की तरफ रुजू करो। कहा कि सवाल की जरूरत नहीं, हमारे हाल का उसे इल्म होना ही काफी है। मुख्तसर ये हजरत इब्राहीम भड़कते हुए शोलों में पहुंचे। फिर नीचे की तरफ जाकर आग के दरमियान वारिद हुए। फरमाने बारी आग को पहुंच चुका था। ए आग सलामती के साथ इब्राहीम के लिए सर्द हो जा। आग गुलजार बन गई। फरिश्तों ने इब्राहीम को जमीन पर बिठाया। उनके बैठते ही उनके करीब चश्मा जारी हो गए। गुलाब और नरजिस के फूल खिल गए। जो ही जमीन पर पहुंचे हजरत जिब्राइल ने एक तख्त बिछाकर उस पर उन्हें बिठाया। बस फिर हजरत इब्राहीम हुक्म खुदा से आग के गुलजार में बैठे हुए खुदा को याद कर रहे थे। उसी दौरान में निमरूद ने अपने मुनारे पर जाकर हजरत इब्राहीम की तरफ जो निगाह की तो उन्हें जन्नत नुमा गुलजार में बिठा हुआ देखा। उसे ख्याल था कि वो जल भुल कर राख बन गए होंगे। जब उसने उन्हें इस हाल में देखा तो तअज्जुब हुआ और परेशान हुआ। जिसे आग नहीं जला सकी और सही और सालिम बरामद हुए, वो लाजमन मेरे लिए ज्यादा खतरनाक साबित होगा। आतिशे नमरूद के गुलजार बनने के बाद हजरत लूत और जनाब सारा ने ईमान जाहिर किया और रज़ा बिनते नमरूद ईमान लाई जो नमरूद की दुख्तर थी। हजरत लूत हजरत इब्राहीम के चचाजाद भाई थे और जनाब सारा चचाजाद बहन थी। रज़ा बिनते नमरूद बड़ी होशियार लड़की थी। उसने जब हजरत इब्राहीम के आग में डाले जाने को देखा तो उसने अपने वालिद को बड़े इसरार से राजी किया कि उसे उस मीनारे पर जाने की इजाज़त दी जाए जिस पर सब लोग बैठकर हजरत इब्राहीम को देख रहे हैं। चुनाचे नमरूद ने इजाज़त दे दी और वो उस मीनारे पर जा पहुंची, जहां पर देखा कि आग गुलजार बन गई है और हजरत इब्राहीम एक तख्त पर बैठे हुए हैं। चुपके से वहां से उतरकर हजरत इब्राहीम के पास जाके ईमान ले आई। नमरूद को जब उनके ईमान लाने का मालूम हुआ तो वो आग बगोला हो गए और अपनी लड़की से कहा कि तौबा कर, और उसने इनकार किया। उसके बाद निमरूद ने उनको डराया, मगर उन्होंने परवाह न की। निमरूद जब उसे समझाने से आजिज हो गया तो जल्लादों को हुक्म दिया कि इसे धूप में लेटाकर उसके हाथों पर मेखें ठोक दी जाए। इधर जल्लादों ने उसे सजा दी। उधर खुदा ने जिब्रील को हुक्म दिया कि मेरी कनीज को वहां से तंदुरुस्त करके इब्राहीम के पास पहुंचा दो। हजरत जिब्राइल ने रज़ा बिनते नमरूद को हजरत इब्राहीम की खिदमत में पहुंचा दिया, जिसके बाद वो वहीं पर रही। फिर हजरत इब्राहीम ने उनकी शादी अपने एक फर्जंद के साथ कर दी। खुदा ने उनको इज्जत दी और उसके सिलसिलाए रहम में बहुत से अंबिया को पैदा किया। आतिशे नमरूद से बरामद होने के बाद हजरत इब्राहीम नमरूद के पास तशरीफ ले गए और उससे कहा अब ईमान ले आओ, आखिरत बना ले। उसने कहा कि उसका कोई इम्कान नहीं। ए इब्राहीम आग जरूर तुम्हारे लिए गुलजार बन गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे खुदा को कबूल कर लूं। हजरत इब्राहीम ने फरमाया वो बहुत बड़ी ताकत का मालिक है, उससे मुकाबला तेरी कोई हस्ती नहीं है।
یہ سن کر نمرود تاؤ میں آ گیا، کہنے لگا میرے پاس جو ہے وہ تمہارے خدا کے پاس نہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تیری بساط کچھ نہیں، تو اس کا کیا ذکر کرتا ہے؟ تو خود میرا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ نمرود نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو تم اپنا لشکر بلاؤ، ہم اپنا لشکر بلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ دن مقرر ہوا اور نمرود نے بے شمار لشکر جمع کر لیا۔ جب وقت آیا تو حضرت ابراہیم میدان میں تن تنہا پہنچے۔ نمرود نے پوچھا تمہارا لشکر کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ان قریب آنے والا ہے۔ اتنے میں مچھروں کی فوج فضا میں ظاہر ہوئی اور ان کی تعداد اتنی تھی کہ سورج کی روشنی چھپ گئی۔ ان مچھروں نے زمین پر پہنچ کر لشکر نمرود پہ حملہ کر دیا۔ نہ صرف لوگوں کو ہلاک کر ڈالا بلکہ ان کے اسلحے بھی کھا گئے۔ جو بچے وہ جان بچا کر بھاگ گئے۔ ایک لنگڑا مچھر وہ نمرود کی ناک کی طرف سے دماغ میں جا پہنچا اور بعد میں اس کی موت کا سبب بنا۔ نمرود نے اپنی حالت کے پیش نظر حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ مملکت بابل سے جلد از جلد نکل جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم وہاں سے ہجرت کر گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پارٹ میں ہم دیکھیں گے حضرت ابراہیم کی ہجرت کے بعد حضرت ابراہیم کے دل میں فرزند کی تمنا، حضرت اسماعیل کی ولادت، آب زمزم کا نمود اور بی بی ہاجرہ کا صفا اور مروہ پہ صحیح کرنا اور حضرت ابراہیم کی تعمیر کعبہ اور ذبح فرزند کا واقعہ۔